नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेडरूम इन साउथ वेस्ट के बारे में बताएं, या फिर हम ये कह सकते हैं वास्तु टिप्स फॉर बेडरूम इन साउथ वेस्ट। या बेडरूम इन साउथ वेस्ट सही है, गलत है, क्या है। आपको इसमें ना मिक्स कमेंट्स मिलेंगे। आप कभी भी चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, इसमें आपको मिक्स ओपिनियंस मिलेंगे। कुछ वीडियोस या कुछ इन्फॉर्मेशन कह रही होगी बेडरूम इन साउथ वेस्ट वेरी नेगेटिव, बहुत नेगेटिव है। कुछ इन्फॉर्मेशन कह रही होंगी बेडरूम इन साउथ वेस्ट बहुत अच्छा है, यहाँ से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ पितर दोष कहेंगे, कुछ पितर आशीर्वाद कहेंगे। फिर इसके अंदर रेमेडीज़ भी होती हैं कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक करने की वीडियोज़ आपको बहुत सारी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी वीडियो गलत है और कोई भी वीडियो सही है। मैं क्या सोचता हूँ और क्या मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि साउथ वेस्ट के बेडरूम का मतलब क्या होता है। इस मतलब को समझेंगे, फिर इसमें क्या रेमेडीज़ कामयाब हैं, नहीं हैं, रेमेडीज़ होती क्या है, उस पर बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो वीडियो लंबा होने वाला है, पहले ही समझ लीजिए, ठीक है। कई बार मैं टॉपिक से भी राइट लेफ्ट जाऊँगा तो मुझे याद आ जाएगा, तो मैं फिर वापस टॉपिक पे आ जाऊँगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें सिर्फ वास्तु नहीं लगाता हूँ, मैं साथ में आपको न्यूमोलॉजी भी जोड़ के बता देता हूँ कि इसमें मतलब है क्या, निचोड़ क्या है, कोशिश करता हूँ वो बताने की आपको। देखिए, बेडरूम इन साउथ वेस्ट का मतलब ये हो गया कि साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम है तो साउथ वेस्ट का मतलब कितने बड़े पोर्शन पे है। अब मान लीजिए आपके घर का, ये आपको देखना है, मतलब एक घर का ना, जब पूरा आपका जो घर होता है ना, इसके तकरीबन 16 डायमेंशंस के अंदर अब कटिंग होती है। अब इसमें जो साउथ वेस्ट है उससे एक पहले जोन आता है साउथ साउथ वेस्ट, और इससे एक बाद जोन आता है वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। अब ये पूरा बेडरूम क्या उसके अंदर आ रहा है, साउथ वेस्ट के अंदर, तो इस समझ लीजिए इसका मतलब है कि आपका घर बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर आपके बेडरूम आ रहे हैं, अलमारियाँ आ रही है, सारा पूरा बेडरूम अगर साउथ वेस्ट के अंदर आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपका घर एक्चुअल में बहुत बड़ा है। तो फिर हम इसको कह सकते हैं एक्चुअल में साउथ वेस्ट का बेडरूम। मगर कई बार ऐसा होता है कि 3-4 जोन मिलके एक बेडरूम बनता है, जिसमें साउथ साउथ वेस्ट भी आ जाता है, साउथ वेस्ट भी और वेस्ट साउथ वेस्ट, 3 जोन आ गए। अब इसमें हमने ये देखना है कि आपका बेड कहाँ पे आ रहा है। क्या उसकी बेडरूम की जो एंट्री है वो साउथ वेस्ट की है या साउथ साउथ वेस्ट की है, आपका जो बेड है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि जिस बारे में मैं कहना जा रहा हूँ उसके बारे में क्या। ये सारी चीज़ें ना, मतलब एक जब वास्तु की कटिंग होगी तो आपको कई बार मैप्स होते हैं आप सबके पास, तो आप उसमें से देख सकते हैं। अब आप उसके अंदर देखें कि आपका बेड कहाँ पड़ रहा है, साउथ वेस्ट के ऊपर आ रहा है बेड आपका, ये आपकी एंट्रेंस भी साउथ, बेडरूम की एंट्रेंस भी साउथ वेस्ट की आ रही है, और कैसा हो रहा है, तो आपका क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके क्या चांसेस बन सकते हैं। देखिए, साउथ वेस्ट को नेगेटिव क्यों कहा गया है वो मैं बता देता हूँ। इसके प्रोस्पेक्ट, इसके क्या वजह हो सकती है। देखिए, होता क्या है कि सनराइज इज इन द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से सनराइज हुआ। अब साउथ वेस्ट उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। तो ऑपोजिट हो गया का मतलब हो गया कि सूरज वहाँ पे नहीं पहुँचेगा, पहुँचेगा तो शाम के शाम पे पहुँचेगा। तो शाम को ना हमारे कई चीज़ों में, कई जगहों पे इसको नेगेटिव कहा था कि यहाँ पे धूप नहीं आ रही। अब यहाँ पे धूप नहीं आ रही है तो इसका ये मतलब हो गया कि भैया जब आप सुबह उठोगे तो आपकी बालकनी में धूप नहीं आएगी, आपकी बालकनी, आपकी खिड़की, मतलब आपके बेडरूम में धूप नहीं आ रही। तो हम धूप को एक सूरज को एक पॉजिटिव एनर्जी मानते हैं, तभी नॉर्थ ईस्ट को पवित्र माना जाता है और साउथ वेस्ट को दैत्य कहा जाता है। इसका अगर हम न्यूमोलॉजी से कनेक्शन बनाएं तो इसका न्यूमोलॉजी से कनेक्शन बनता है डेट ऑफ बर्थ 4 और 7 का। 7 पर मोस्टली ये 4th के लिए आता है, 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ का। 4 मतलब कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो वहाँ पे सो रहा है, जो वहाँ पे मतलब जिसका वो बेडरूम है, सो रहा है मतलब जिसका वो बेडरूम है, मतलब मेन जिसका तब सर है, तो कहीं ना कहीं उसका 4 नंबर से या 7 नंबर से कोई रिलेशन है। तो ये उसका ही बेडरूम पड़ा, ठीक है। अब उसका ही बेडरूम है तो इसका मतलब है कि धूप तो आ ही नहीं। अब इसको कई बार पितृदोष कहा जाता है कि उसका बच्चा नहीं होगा, या इसमें मतलब आगे संतान नहीं बढ़ेगी। फिर इसमें नेगेटिव, क्योंकि राहु आ गया, राहु के साथ जुड़ते ही नेगेटिव हो गया। राहु आजकल के टाइम पे समझ लीजिए ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो हम कंप्यूटर्स चला रहे हैं, सब राहु ही है जी। राहु ना हो तो ये कंप्यूटर्स और ये सॉफ्टवेयर ना चलें। तो राहु की वजह से हम लोग कुछ एक अलग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हैं, थॉट्स है राहु। ये
हम लोग जो बात करते हैं ना, थोड़ा सा टॉपिक से अलग जाना चाहूँगा, आप समझिए इसको गहराई में। ब्रेन का काम है हमारी बॉडी को चलाना, हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, ये ब्रेन का काम है। हम कहते हैं हमने ये डिसीजंस लिए दिमाग से, नहीं लिए हमने दिमाग से। तो ध्यान से समझिएगा, हार्ट का काम है बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड डालना। और टेक्निकल मेडिकल इतना नहीं जानता, मगर हार्ट का काम है ब्लड फ्लो डालना पूरी बॉडी के अंदर। दिमाग का काम है हमारे ऑर्गन्स को चलाना, कैसे एक्ट करना है, क्या करना है। ये जो हम दिमाग चलाया वो थॉट्स होते हैं, हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारे को बचपन में बताया जाता है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली वैसे अप्लाई करता है कि हम अलर्ट होते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम चिड़चिड़े होते हैं, वो सारे थॉट्स हैं। तो राहु ही है वो। तो अगर वहाँ बेडरूम है तो ये मतलब कहा जाता है कि वहाँ पे थोड़ी सी स्लीपलेस नाइट्स होंगी। मगर 4 और 7 वालों के जब भी नंबर्स डिस्टर्ब होते हैं उनको स्लीपलेस नाइट्स तो बाय बर्थ गिवन है, ये भगवान ने डाल के भेजी है कि उनका दिमाग चलता रहता है, उनका जो दिमाग है वो चलता रहता है। तो स्लीपलेस मैंने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको कुछ चाहिए, कुछ खोज करना है, कुछ चाहिए, क्या चाहिए नहीं पता। तो इसी तरीके से स्लीपलेस नाइट के चांसेस बनेंगे, कुछ ना कुछ वो खुराफाती में लगे रहेंगे। तो वो खुराफातियाँ, दिमाग चलना, दिमाग एक्स्ट्राऑर्डिनरी चलना, भटकना, खोजें करना, बातें पकड़ना, तो बेडरूम के अंदर ये सारी चीज़ें चलेंगी ही के। उनके लिए कोई ऑकवर्ड चीज़ नहीं है। या तो आप इतने सक्षम हैं कि अपना बेडरूम, जहाँ बेडरूम का जोन आपको ठीक लगता है वहाँ खींचिए। अगर आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो बेडरूम है ही, तो बच्चों की बजाय आप खुद ले सकते हैं। या फिर बच्चे ऐसे हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई टेक्निकल, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, या ऐसे कुछ हैं जिनकी ये प्लैनेट्स यूटिलाइज हो रहे हैं, तो इनके लिए ये बेडरूम अच्छा है। देखिए है क्या कि यहाँ पे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ये एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। अब ये एनर्जी ज़्यादा हो रही का मतलब हो गया, गलत नहीं हुआ। पहले लोग ना ज़्यादातर सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते थे, जो बिल्कुल सिंपल, सुबह उठना, सुबह उसके बाद शाम को 7 बजे 8 बजे सो जाना, तरीके से एक सिस्टम से चलते थे। मंदिर जाना, पूजा पाठ करनी है, जो भी आपने करना। टाइम अब बिल्कुल ही बदल गया है, सोशल मीडिया या सिस्टम अब बिल्कुल बदल गए हैं। अब वो रात को देर तक जागना या देर तक पढ़ना, देर तक सारी एक्टिविटीज़ करना, इन्वेंशंस नहीं करना, कंपटीशन, आगे बढ़ना, तो वो सारे चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इस बेडरूम के मिलने के चांसेस हैं। तो आप कभी भी दिमाग में ये मत डालिए कि ये बेडरूम बहुत नेगेटिव हो गया। स्लीपलेस नाइट्स रहेंगी, स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे। हमने सिर्फ ये देखना है साउथ वेस्ट है इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वेस्ट साउथ वेस्ट है तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपने ये देखना है कहीं गलती से बेड आपका साउथ साउथ वेस्ट तो नहीं है, तो फिर जो आपकी रिसर्चर भी है वो भी थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। फिर वो आर्टिस्ट प्रवृत्ति में चला जाएगा। क्या वो उसको मज़ा आ रहा है काम करने में, मतलब मज़ा आ रहा है का मतलब हो गया क्या वो मज़े के लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए नहीं कर रहा। तो जहाँ मज़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर वो लॉस की तरफ चला जाएगा। तो साउथ वेस्ट है या वेस्ट साउथ वेस्ट है, बेटर है। साउथ साउथ वेस्ट में बेड नहीं रखना, एंट्रेंस भी वहाँ से आ रही है तो उसको अवॉइड करना है। क्या करना है, कैसे करना है, ये समझ लीजिए। देखिए इसमें कहा जाता है कि ये हमारा एक अर्थ एलिमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक अर्थ जोन कहा गया है। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग पीला रंग, पीली मिट्टी, घड़े की मिट्टी, या हर वास्तुकार अपने हिसाब से इसके अंदर ट्रीटमेंट्स देता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए बड़े बड़े वास्तु वाले आप देखिए, बड़े बड़े वास्तुकार भी हैं, वो सबके साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं हटती। ये एक आर्ग्यूमेंट का विषय हो जाएगा, काफ़ी लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मुझसे सहमत हो, मैं किसी को कन्विंस भी नहीं कर रहा, मगर जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपको लगता है कि आप पीला रंग या मिट्टी डालने से आपके अंदर इतने से चेंजेस आ जाएंगे? प्रैक्टिकल रेमेडी अगर हम करें, अगर हमारे पास वो बेडरूम है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमारा काम स्किल जोन का है, अगर हमारा काम स्किल जोन का नहीं है तो हम डिस्टर्ब रहेंगे। फिर हमने इसको एक्टिविटीज़ में डालना है कि हम वहाँ पे थोड़ी सी मूवीज़ देखें ऐसी जिसके अंदर रिसर्चेज हो, सस्पेंस मूवीज़,
कुछ ना कुछ हमें वहाँ पे बैठ के ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे हमारा जो दिमाग है वो यूटिलाइज हो। एक तो हो गया प्रैक्टिकल कि भैया उसका काम ही इससे रिलेटेड है, वो कुछ ना कुछ इन्वेंट करता रहता है, लगा रहता है, तो उसके लिए तो ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कोई आम आदमी जिसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, जो सिंपल चुपचाप सुबह ऑफिस जाता है और शाम को घर वापस आता है और चुपचाप अपनी ज़िंदगी जी रहा है, एक बैंक मैनेजर या बैंक क्लर्क ले लो आप कह सकते हैं, हम उसको ही सबसे एक एवरेज ज़िंदगी मानते हैं कि उसमें टाइम बाय टाइम प्रमोशन होता है, टाइम बाय टाइम चलता रहता है, ज़िंदगी एक अच्छी चल रही होती है, सरकारी कर्मचारी नॉर्मल। तो अगर उसको ये घर मिले, वैसे तो उसको एक बेडरूम मिलेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। फिर भी उसको अगर ये मिल गया है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस हैं उसकी लाइफ में, ऐसा नहीं होता कि सबको वो बेडरूम मिल जाएगा। उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो नंबर्स आए हैं न्यूमरोलॉजी में, तो उसको मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हुए हैं उसके लाइफ, फ्लक्चुएशंस आई हैं तो उसको मिला है। अगर उसको वो मिल रहा है तो उसमें वो क्या कर सकता है, कुछ ऐसी मूवीज़ देख सकता है जहाँ से कुछ ऐसा वर्क कर सकता है टेक्निकली, कुछ ना कुछ उसमें माइंड को यूटिलाइज करना है। कुछ गेम्स खेल सकता है ऐसी, कुछ सॉफ्टवेयर कुछ गेम्स खेल सकता है, कुछ ना कुछ पजल सॉल्व कर सकता है, रात को कुछ नॉवेल्स पढ़ सकता है ऐसी, जिससे उसका जो ये दिमाग है, जो ये एनर्जीज हैं जो बढ़ रही हैं, वो यूटिलाइज। और जब ये यूटिलाइज हो जाएंगी, ये शांत हो जाएगा और आप आराम से सो जाए। फिर आपके लिए कोई बेडरूम भी नुकसान नहीं कर सकता। आप एक आदमी के पास एक चीज़ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हुई है, उसको निकाल के फेंक दे या यूटिलाइज कर ले, उसका कोई काम खोल दे। कहते हैं ना, लाइफ अगर आप पे नींबू फेंक रही है तो आप शिकंजी का बिजनेस कर लीजिए। ये प्रैक्टिकल रेमेडी होगी। पजल सॉल्व करे, थक जाएगा। जब वो दिमागी तौर पे थक जाएगा तो उसको चैन की नींद आ जाएगी। मगर अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा और उसके बाद जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं ऐसे ही जिए, मैं उसके अंदर उपाय करके वो करूँगा, तो फिर वो करके देख लें। डिस्टर्बेंस सही, वो लगता है एक पीली टेप से या एक छोटे से बल्ब से आप ते हैं, इनसे बैलेंस होते हैं। कई बार हम लोग भी क्लाइंट से करवाते हैं, मगर ज़्यादातर जो फोकस है मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिकल रेमेडीज़ पे करें। कई क्लाइंट होते हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल रेमेडीज़ नहीं करना चाहते, नहीं जी हमसे होगा ही नहीं, आप सिर्फ बता दो। उसके लिए आप कह सकते हो जी ये आप कर सकते हैं। ज़्यादातर तो मैं यही कहूँगा प्रैक्टिकल रेमेडीज़ आपके। आशा करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा क्लियर तरीके से समझा पाया हूँ। मेरा अपना ओपिनियन है, कोई वो नहीं है, जो भी आप लोग कर रहे हैं वो सब ठीक है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।